हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमें यूजर्स से इनपुट लेके प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के बाद उन्हें आउटपुट भी दिखाना होता है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कैसे इनपुट आउटपुट करते हो, आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने एडिटर में और इसे अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं इस वाले फाइल आइकन पे क्लिक करके 5.cpp नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला तो हम लोग जो हेडर फाइल लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसमें आप देखो कि हम लोग जो ये जो हेडर इंक्लूड कर रहे हैं ना IO स्ट्रीम फाइल को जो इंक्लूड कर रहे हैं, ये IO स्ट्रीम ही हमारा इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। तो जो I होता है दैट स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। तो हम अगर इसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट को नहीं ले सकते। एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है जो मेन फंक्शन होता है इंट मेन। एंड इसके अंदर मान लो कि आपको पहले कुछ आउटपुट कराना है, जैसे मान लो मैं कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए मुझे ये एक std टाइप करना होता है std। एंड आपको दो कॉलन को टाइप करना पड़ता है, 2 कॉलन एक यहाँ पे इसके बाद। एंड इसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे सी आउट मतलब कैरेक्टर आउटपुट, मतलब आप इसमें से कुछ आप आउटपुट रिटर्न कराओगे अपने टर्मिनल पे। तो मैं इसके अंदर आने के बाद मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड एंड यहाँ पे आने के बाद मैं अभी तो ऐसे ही रहने देता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे इसको करके इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको रन कोड करूँगा एंड आप यहाँ पे देखो कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको प्रिंट होते हुए दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये तो हुआ मेरा कि हेलो वर्ल्ड को हमें प्रिंट कराना था तो std लगाना पड़ा। हम 2-3 और लाइन को प्रिंट करा के देखते हैं std ये कोलोन फिर सी आउट के अंदर मैं डाल देता हूँ माई नेम इज आदित्य। एंड इसके बाद मैं इसको फिर से यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के इसको कंट्रोलर से सेव करने के बाद मैं इसको रन कोड करूँगा। एंड आप यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड माई नेम इज आदित्य। एंड यहाँ पे देखो कि आप चाहते थे कि इसके एक नीचे लाइन में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ही आने के बाद आपको ये वाला साइन का यूज करना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे सी आउट के बगल में किया। एंड इसके बाद आपको टाइप करना है std ये कॉलन कॉलन एंड यहाँ पे आपको करना है एंड एल, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसको कंट्रोलर से सेव कर देंगे एंड आप यहाँ पे रन कोड पे जब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड एंड इसके बाद माई नेम इज आदित्य, ठीक है। आप मान लो इसमें भी मैं वो कर देता हूँ, इससे भी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये std एंड एल एंड इसको रन कराऊंगा एंड हमें दिख गया कि हेलो माई नेम इज आदित्य, क्योंकि मैंने अभी एक नया लाइन नहीं टाइप किया है तो इसलिए वो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे करूँगा सी आउट है एंड यहाँ पे फिर से मैं रन कोड करूँगा एंड आप ये देखो हेलो वर्ल्ड माई नेम इज आदित्य है। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि हम जो पहला में एंडल लिखे यहाँ पे एंडल लिखे यहाँ पे एंडल नहीं लिखे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि मेरा जो हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट हो तो उसके नेक्स्ट लाइन में माई नेम इज आदित्य प्रिंट हो एंड उसके नेक्स्ट लाइन में हे प्रिंट हो। पर आप यहाँ पे देखो कि आपको इसी को प्रिंट करने के लिए आपको कितनी बार std लिखना पड़ा, std लिखना पड़ा। std मतलब स्टैंडर्ड होता है, मतलब आप स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट करने के लिए आप std सी आउट std एंडल std सी इन करोगे जब आपको इनपुट लेना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो इससे क्या होगा ना कि मैं जहाँ भी std यूज कर रहा हूँ ना ये मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से, फिर इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ एंड इसको कंट्रोल से करूँगा मैं सेव एंड यहाँ पे आपको रन करा के दिखाता हूँ। आप देखो हेलो वर्ल्ड माई नेम इज आदित्य एंड है। तो आपको अगर किसी चीज़ को आउटपुट कराना था तो आपने ऐसे कराया। अब मान लो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट कराना है, मैं यहाँ आता हूँ सी आउट हे माई नेम इज आदित्य एंड इसके बाद मैं एक और इसके अंदर फिर से डालना चाहता हूँ एंड माइन
एंड माई एज इज 10, नहीं, एंड आई एम 10 years old, ऐसे मैं लिखता हूँ, एंड आई एम 10 years old। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद एंडल करूँगा, यहाँ पे भी मैं एंडल कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ से मैं रन कराऊंगा। आप यहाँ देखो, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज आदित्य, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज आदित्य, हे माय नेम इज आदित्य एंड आई एम 10 years old। तो देखो, आप अगर चाहते हो कि दो स्ट्रिंग को आपस में फिर से एक ही लाइन में कराना, आप एक ही सी आउट के अंदर कराना चाहते हो, तो उसको भी कैसे कर सकते हो, पहले को ये दे दिया, दूसरे को ये दे दिया। मैं इसमें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अब इसके बाद मान लो आप चाहते हो कि आपका स्ट्रिंग भी हो और आपका नंबर भी हो, तो आप कैसे कराओगे, देखो, सी आउट, इसके बाद मैं लिखता हूँ आई एम 8, आई एम के बाद मुझे लिखना है 8, तो मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 8, एंड फिर इसके अंदर मैं बोलूँगा, इस स्ट्रिंग को लिख के 8 years ओल्ड, एंड आप इसको देखो, अभी मैं करा तो यहाँ पे दिखा गया आई एम 8 years ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट को कॉन्केटिनेट कर सकते हो, आई एम फिर आप 8 फिर ईयर्स ओल्ड। जैसे आप जावा में करते हो, तो जावा में करने के लिए आपको प्लस साइन का यूज करना पड़ता है। सी लैंग्वेज में आपको उसी में करना पड़ता है, आप परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एस करके आप करते हैं। तो अगर आपको सी प्लस प्लस में करना होता है, तो आप क्या करते हो, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन हम लोग यूज करते हैं फॉर आउटपुट, एंड ये वाला साइन हम लोग यूज करते हैं फॉर इनपुट, ठीक है। तो हम जब भी आउटपुट कराएंगे, जितना भी मुझे आउटपुट कराना होगा, उसके लिए मुझे इतना साइन बार बार डालना होगा। मुझे आई एम कराना था, पहले मैंने डाला, फिर 8 कराना था, फिर 8 के लिए मैंने डाला, यहाँ पे देखो ये वाला, फिर ईयरसोल कराना था, इसके बाद यहाँ पे डाल दिया। एंड जब मुझे इसे ख़त्म करना है, जब मुझे अब नहीं आगे प्रिंट करना है, तो मुझे ये सेमी कॉलन का यूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग सी आउट का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम इनपुट कैसे लेंगे। इसके बाद आता है कि हम इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको एक डेटा वेरिएबल बनाना होगा। मैं बनाता हूँ ए को मैं बोलता हूँ कि इसका डेटा टाइप इंट रख देता हूँ मैं, एंड सी इन से क्या होता है, कैरेक्टर इनपुट। एंड आपको ये वाला कॉलन यूज करना है, ये वाला सिंबल, ये वाला ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, डबल बार, 2 बार। एंड इसके बाद आपको ए प्रिंट करना है, पे मतलब ए टाइप करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ये करना है, एंड आप यहाँ पे डालो सी आउट द वैल्यू ऑफ एज, एंड आप यहाँ पे आके कर दिया। यहाँ पे ही मैं हैंडल कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे रन कोड कराऊंगा। आप यहाँ पे देखो, आई एम 8 years ओल्ड, एंड यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप एक इनपुट करो। देखो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद इसने ए लिया है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि इनपुट करो ए को, तो आप करोगे यहाँ पे मान लो 5, एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आ गया द वैल्यू ऑफ एज 5। तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड अभी हमने यहाँ पे सी इन के ऊपर लिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक सी आउट लिखता हूँ, सी आउट। एंड इसके अंदर मैं इनपुट एंटर मैसेज टाइप करूँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि उसे लगे कि हाँ एंटर करना है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक एंडल कर देता हूँ कि नए लाइन में वो इनपुट करेगा। एंड आपको मैं फिर से रन करा के दिखाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे आ गया ना कि हाँ ये मेटीरियल्स एंड एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आप यहाँ पे 7 डालो, एंड आपको यहाँ पे ये 7 दिख रहा है। तो अब मान लो इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अभी तो मैं थोड़ा देर के लिए इन सभी को कमेंट कर देता हूँ, ताकि वो जो अब आउटपुट आए तो वो ये सब ना आए इतना फालतू का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद हम एक बनाते हैं एक वेरिएबल डबल, डबल के अंदर मैं बोल देता हूँ सैलरी। एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ सी आउट। सी आउट के अंदर हमें लिखना है कि एंटर द सैलरी, एंड इसके बाद एंडल करना है। एंडल क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंडल से क्या होगा, न्यू लाइन, न्यू लाइन में क्या होगा कि अब जो हम इनपुट डलवाएंगे, यहाँ पे जो मैं सीन लिखवाऊंगा, तो सीन के अंदर मैं जब सैलरी बोलूँगा, तो इसका मतलब ये है कि हाँ अब तुमको अपना सैलरी को एंटर करना है, तो वो न्यू लाइन में करेगा।
एंड मैं यहाँ पे आके इस रन कोड पे करूँगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे करता हूँ 24.980 एंड इसको एंटर करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम तो यहाँ पे ले लिया ना, तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सी आउट योर एंटर्ड सैलरी इज, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं बोल दूंगा सैलरी, एंड यहाँ पे फिर से एंडल कर दूंगा मैं, एंड यहाँ पे आने के बाद फिर इसको रन कराऊंगा। एंड आप यहाँ पे देखो, मैं इसको जैसे ही करूँगा 5674.8.09 ना, एंड आप यहाँ पे देखो कि योर एंटर्ड सैलरी इज दिस थिंग, तो ये डबल में आ गया ये। तो हमने जो डबल में सैलरी लिया था वो यहाँ आ गया। अब इसके बाद मान लो कि मैं करता हूँ कि ये तो हो गया हमारा, डबल हो गया, इंट हो गया। अब हम लोग करते हैं कैर। कैर के अंदर हम लोग बोलते हैं, मान लो क्या बोलूँ मैं, कैर सी एच, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कस्टम मैसेज भेजूंगा सी आउट, मुझे ये लगाना इन्वर्टेड कॉमा, एंटर द कैरेक्टर, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से एंडल, यहाँ पे सीन सी एच, मैं फिर कर देता हूँ सी आउट योर इनपुटेड कैरेक्टर इज, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा सी एच फिर एंडेड। तो आप देखो यहाँ पे आपको कॉन्केटिनेट करने के लिए सिर्फ आपको ये वाला साइन का यूज करना है, ये डबल लेस देन का जो साइन है, लेस देन 2 बार यूज करना है। एंड मैं यहाँ पे इसको रन कोड कराऊंगा। आप यहाँ पे देखो एंटर योर सैलरी, एंटर द कैरेक्टर, मान लो अभी के लिए मैं ए डालता हूँ, देखो द इनपुटेड कैरेक्टर इज ए। तो जैसा मैंने यहाँ पे पहले इंट लिया तो इंटीजर टाइप का वो आ गया, यहाँ पे मैंने फिर डबल लिया तो डबल के लिए भी वो आ गया, फिर यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया तो कैरेक्टर के लिए भी आ गया। इसी तरीके से आप चाहते हो यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग के अंदर मैं बोल देता हूँ str, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ सी आउट। स्ट्रिंग में आप क्या किसी को बोल सकते हैं कि एंटर योर नेम, मैं बोलता हूँ एंटर योर नेम एंड फिर एंडल, एंड इसके बाद मैं बोलूँगा सीन, एंड इस str को यहाँ पे बोलूँगा, एंड फिर बोलूँगा कि सी आउट योर नेम इज, एंड यहाँ पे आने के बाद str, फिर हमें करना है एंडल। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, पहले तो मैं इस सब को हटा देता हूँ क्योंकि वो मुझे बार बार इनपुट करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं सिर्फ यहाँ के लिए ही करूँगा। यहाँ आऊँगा मैं, यहाँ आ रहा है कि एंटर योर नेम, मैं डालता हूँ मान लो आदित्य, एंड आप देखो योर नेम इज आदित्य, इसने प्रिंट करा के दिखा दिया मुझे। तो इसी तरीके से आप इनपुट ले सकते हो एंड आउटपुट करा सकते हो। अब तो हुआ कि हाँ मैं एक इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक साथ दो दो इनपुट लेना है, तीन तीन इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मुझे चाहिए इंट किसी का, मैं मुझे चाहिए एज, इंट हाइट एंड इंट सैलरी, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे आने के बाद बोलता हूँ सीन, सीन के अंदर मुझे ऐसे लिखूंगा एज, आपको यहाँ पे ये कॉमा नहीं डालना है, आपको यहाँ पे फिर से वही डालना है जैसा आपने यहाँ पे कॉन्केटिनेट में, जो सी आउट में कॉन्केटिनेट करने वक्त ये जो हम दो लेस देन का साइन यूज करते हैं, तो लेस देन का साइन यूज करते हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए, आपको भी यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने के लिए एज, फिर मैं हाइट डालूंगा एंड फिर सैलरी डालूंगा, एंड फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा सी आउट द पर्सन एज इज, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूँगा एज, फिर इसके बाद एंड हाइट इज, एंड यहाँ पे आने के बाद फिर से मुझे क्या करना है हाइट, एंड फिर से इसके बाद मुझे करना है एंड ही इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ, मैं डाल देता हूँ सैलरी, एंड यहाँ पे आने के बाद एंडल, एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा, आप देखो रन कोड, ये देखो आपको 3 डालने के लिए बोला, तो मैं डालता हूँ पहले इसका एज 12, नहीं 120 नहीं 12, एंड फिर हमें क्या डालना है उसका हाइट, मैं डालता हूँ 170 सेंटीमीटर, एंड सैलरी को मैं डालता हूँ 57,000, एंड मैं एंटर प्रेस करूँगा। आप यहाँ पे देखो द पर्सन एज इज 12 एंड हाइट इज 170 एंड ही इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ 57,000। आप यहाँ पे चाहते तो आप ये डाल सकते हो कि द पर्सन एज इज 12 एंड हाइट सेंटीमीटर एंड ही इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ रुपीज़ इतना, तो मैं अभी उसको वहाँ पे नहीं डाला हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि ये सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिखे। एंड मैं इसको फिर से कट करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि हाँ, अगर मुझे मल्टीपल इनपुट लेना है एक बार में तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ पहले, इंट ए बी सी, एंड हम लोग इसको बोलते हैं कि ठीक है, सीन ए सीन बी सीन सी, एंड इसके बाद सी आउट। इस कस्टम में बोलूँगा द सम ऑफ 3 नंबर इज, एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पे मैं आके एंडल कर दूंगा। एंड आप इसको, मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे ए डालना है, तो ए में डालता हूँ 12 23 एंड 34। एंड जैसे ही मैं इसको इनपुट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, आप देखो इसको जब आप सम करोगे 20 35 एंड 34 69, तो यहाँ पे आपको 69 ऐड करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इस पे कोई सा भी इनपुट ले सकते हो, उससे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, आप ले सकते हो उसको कॉन्कैटिनेट करा के प्रिंट करा सकते हो। तो अगर आपको बहुत सारे केस में जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको इसी तरीके का यूज करना पड़ेगा कि हाँ, आपको उसका सैलरी लेना हो, जैसे मैंने यहाँ पे करा ना, इससे पहले करा था उस वाले में। पहले इसी में देख लेते, ए बी सी, आपको बोलेगा कि 3 नंबर इनपुट लेना है आपको, तो आपको करना पड़ेगा इंट ए बी सी, एंड फिर आपको उन तीनों को इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए सी इन ए बी सी एंड सी आउट आपको उसको करना है। आपको ये फ्लो याद रखना है कि आप जब भी सी इन यूज कर रहे हो ना, सी इन तभी आएगा जब आप पहले उसको डिक्लेयर कर रहे हो। अगर मैं इस लाइन को नीचे कर देता हूँ, इस लाइन को मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे, मैं इस लाइन को यहाँ से नीचे करने के लिए आपको अल्ट और डाउन की प्रेस करना है। आप जैसे इसको प्रेस करोगे नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इस नीचे ले आया और मैं इसको भी रन कोड कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम सी को डिक्लेयर करने से पहले ही इसको सीन ले रहे हो। देखो यहाँ पे सीन, आपने पहले ही सीन को ले लिया पर आपने सी को डिक्लेयर ही नहीं किया। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड उसको फिर से ऊपर लाने के लिए आपको इस लाइन पे आना है। एंड मैं अल्ट और अप एरो की को प्रेस करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। एंड फिर अब मैं इसको प्रेस करके दिखाता हूँ एंटर। आप देखो रन कोड में मैं करता हूँ 12 23 एंड 45। आप ये देखो 80 प्रिंट करके दिखा रहा है आपको उसका सम। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।